परमेश्वर में मेरे प्रिय भाई और बहनों, उद्धारकर्ता यीशु मसीह का मधुर भरा नाम से आज के दिन की शुभकामनाएं और बधाई मैं आपको देता हूं। आज के दिन इस सारे संसार में लोग बड़े शौक से और खुशी से भी मनाते हैं, क्योंकि 2000 वर्ष पहले हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस संसार में अपने प्राण को हमारे लिए गवाया, हमें पवित्र बनाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए सूली में चढ़ाया गया और मारा गया और लहू बहाया गया। उस दिन को याद करते इस गुड फ्राइडे को हम मनाते हैं। चलिए आज परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं। रोमियो 5वां अध्याय 8वां वचन, रोमन्स चैप्टर 5 वर्सेस 8। परंतु परमेश्वर हम पे अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, गौर करना, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्या सुंदर सा वचन है, देखो। जब हम पापी थे तो हमारे पाप के लिए मसीह मरा। ये मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में जो हम जीवन जी रहे हैं, अगर हम देखते हैं इधर उधर के कहानी या हमारे जीवन में भी अगर हम गौर करते हैं तो एक चीज को हम महसूस कर सकते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान की अगर वकालत करता है, सपोर्ट करता है, जब वो इंसान उसका मददगार होता है, उसका काम के लिए हेल्प करता है, तो ही एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए, मदद करने के लिए आगे उत्साहित होते हैं। अगर कोई किसी के वास्ता नहीं, कोई गलत काम किया है या विरोधी रहते हैं तो वो किसी के सपोर्ट नहीं करते हैं। इस प्रकार के संसार में जीते हैं। लेकिन मसीहा यीशु मसीह जब हम पापी थे तभी हमारे लिए मरा करके कहता है। इंसान जब अपने मां के गोद में होता है, हाँ, गर्भ में होता है, तो वचन कहता है कि वो पापी होता है और उस इंसान को पाप से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में अपने आप को अर्पण किया। यदि एक इंसान अपने जीवन जीता है और वो मर जाता है और वो पाप करके मर जाता है तो उसके नित्य जीवन जो है, अनंत काल की जीवन नरक में जिएगा। यदि एक इंसान पाप के ऊपर पाप करके और उसे पाप के पछतावा नहीं किया, रिपेंटेंस नहीं हुआ, उसके मृत्यु होने के बाद नरक में जाता है। उस नरक में जाने वाले आत्मा को बचाने के लिए जब वो इंसान जिंदा है, वो पाप के ऊपर पाप करता है, तो उस पाप से उसे मुक्ति दिलाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में जन्मा। और यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले सूली में, क्रूस में अपने प्राण को त्याग किया, लहू बहाया। विश्वास के द्वारा उस लहू को लेकर जब हम विश्वास करते हैं, पवित्र यीशु के पास जाकर हम गिड़गिड़ाते, हमारे पास सारे पापों को हम कबूल करते हैं और हम बोलते हैं कि आज के बाद इस पाप नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कीजिए करके अगर हम बोलते हैं तो यीशु मसीह का उस दया हमको मिलता है और पापी नहीं कहलाएंगे, हम धार्मिक कहलाएंगे। और यदि हमारे जीवन भी चला जाता है, अनंत काल की जीवन स्वर्ग में होता है। ये मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई ऐसा इंसान को हमने देखा कि गलत के ऊपर गलत करते जा रहा है और वो इंसान जो है जिसके लिए गलत वो करते जा रहा है, वो इस इंसान उसको अच्छा करता है? नहीं। तू मेरा बुराई किया, मैं तेरा बुराई करूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा करके इस वचन कहता है। योना सुसमाचार 3 अध्याय 16वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्रा दे दिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
जो यीशु मसीह पे विश्वास रखता है वो नष्ट ना हो, वो नरक में नहीं जाए, वो स्वर्ग राज्य के वो आशा को पाए। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को अर्पण किया। कितना महत्वपूर्ण वचन है ये मेरे प्रिय भाई और बहनें। कितने समय आप दुख से जूझ रहे हो, कितने समय आपको मदद करने के लिए कोई नहीं है करके आप समझ रहे हो, मेरे मदद करने के लिए कोई नहीं है, मेरे दुख को बांटने के लिए कोई नहीं है करके आप सोच रहे हो ना। आज यीशु मसीह आपके लिए खड़ा है, आपको मदद करने के लिए यीशु मसीह आपके निकट है। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, आप समझिए। यीशु मसीह आपके लिए नया जीवन देने के लिए सूली में चढ़ाया गया, आपके सारे पापों से छुड़ाने के लिए, बंधन को तोड़ने के लिए, आपको सारे पापों से रिहाई करने के लिए, मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले सूली में चढ़ाया गया। वो आपके लिए मारा गया, आपके लिए, आपके पापों के लिए लहू बहाया। यीशु मसीह क्यों मरना चाहिए? क्योंकि आप नरक के जीवन ना जिए, आपके परिवार में शांति आए, आपके परिवार में एक आनंद काल के जीवन पाए, आपके परिवार में आशीष आए, आपके जीवन में परिवर्तन होने के लिए यीशु मसीह अपने आप को त्याग किया, प्राण त्याग किया। जब आप पापी थे, जब आप यीशु मसीह को संपूर्ण तौर से नहीं समझे, तो भी आपके लिए अपनी जीवन दिया। मेरे जीवन यीशु ने बदला। पाप के अंधकार में जब मैं गुजर रहा था, शांति समाधान नहीं था, यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला। अनेक देव के लोगों को, अनेक परमेश्वर के लोगों को यीशु ने बदल दिया। बुरे बुरे पापों से जो छुड़ा नहीं सकते लोग, एडिक्शन में थे, यीशु ने उनके जीवन को बदला। जितने लोगों के घर पर दरिद्रता था, श्राप था, बीमारी के ऊपर बीमारी आ रहा था, जब यीशु करके पुकारे, प्रार्थना करने लगे, उनके सारे बीमारी से परमेश्वर ने उन्हें चंगाई किया, सारे श्राप को उन्हें परिवार से निकाल दिया, उन्हें एक नया जीवन दिया यीशु मसीह। आज आपको भी वो जीवन देना चाहता है। आप यीशु, क्या मेरे प्रार्थना को सुनेगा? क्या यीशु के पास में प्रार्थना कर सकता हूं? वो तो क्रिश्चियन लोग करते हैं। नहीं मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। जो कोई यीशु करके पुकारता है, यीशु मुझे पापों से क्षमा कर, यीशु मेरे बीमारियों से मुझे बचा, यीशु इस दुख तकलीफ के जीवन से बाहर निकल, शांति और समाधान मेरे जीवन में होने दे करके जो कोई पूछता है, मांगता है, यीशु तुरंत उसके पास आकर उसे रिहाई करता है। हाँ, वो रिहाई करता है, आपके सारे बुरे चीजों से आपको बचाता है, आपको नया जीवन देने के लिए यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले संसार में आया। विश्वास रखिए, अपने आप को अर्पण कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। हे पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए तेरे नाम के धन्यवाद देता हूं। यीशु 2000 वर्ष पहले आपने इस संसार में हमारे लिए अपने प्राण को त्याग किए, इसके लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज इस वचन को सुने हुए हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये पिता परमेश्वर उनके हर एक चीजों को तो समझता है प्रभु। दरिद्र को पर दरिद्र हो रहा हूं करके कहता है, एक भी रुपया मेरे हाथ में बचता नहीं करके कहते हैं। वो श्रापित हूं करके बोलते हैं। मेरे घर पे सब लोग एक के बाद एक बीमार होते हैं करके बोलते हैं। मेरे व्यवसाय में मुझे आशीष नहीं, मेरे जीवन में उन्नति पा रहा हूं करके आज गिड़गिड़े तेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। यीशु मसीह का सामर्थ अब उनके जीवन में उतर आने दो प्रभु। वो रिहाई पाए प्रभु, मुक्ति पाए प्रभु, सारे डरावने वातावरण से निकालकर शांति समाधान दे प्रभु। उनके परिवार में एक नया जीवन को दे प्रभु। हाँ प्रभु, एक नया परिवर्तन को ला उनके जीवन में प्रभु। तो ऐसा कर रहे, इसके लिए धन्यवाद। जो पाप से मुक्ति पा नहीं सके, छोड़ नहीं सकते करके रो रहे, उस पापों से उन्हें बचा ले प्रभु। इनके विरोध में कार्य कर रहे हर एक शैतान के तंत्रों को यीशु के नाम से बांधते अभी प्रभु। कृपा कर, अनुग्रह कर, तेरा आशीष इनके जीवन में सदा रहे। ऐसा कर रहे, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह का महत्वपूर्ण नाम से मांगते हैं प्रभु। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु को जानिए, यीशु के मार्ग में चलिए। वो आपके अच्छा एक मित्र है, उसे अपना लीजिए और जीवन में परिवर्तन और आशीष को पाइए। आमीन, आमीन।